और इधर लॉकडाउन ने ईद की रौनक को इस बार फीका कर दिया है। औद्योगिक इकाइयों का पहिया ना घूमने के कारण मजदूर और कारीगरों के हाथ खाली हैं। पिछले 2 महीने से कारोबार बंद पड़े हैं। आर्थिक संकट से लोग गुजर रहे हैं। इसी कारण ईद को लेकर उत्साह कम दिखाई दे रहा है। बाजारों में लॉकडाउन का सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन लोगों से घरों में ही रहकर ही ईद मनाने की अपील कर रहा है। और सीधे चलते हैं, राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, ऐसा पहली बार होगा जब ईद के मौके पर जो है आवाजाही बाजारों में कम देखने को मिल रही होगी। पहली तस्वीर, क्योंकि हमेशा देखिए ईद के मौके पर बाजार गुलजार रहा करता था, लेकिन इस बार क्या कुछ तस्वीर मार्केट से नजर आ रही है? क्या लोग जो हैं खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं? नहीं, एकदम बाजार पूरा तरह सन्नाटा पसरा हुआ। बाजार में कहीं कोई हलचल नहीं है। जैसा कि आप जानती हैं कि अभी सबसे ज़्यादा समस्या है सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को हमें मेंटेन करना है। तो इस समाज के भी लोग काफ़ी जागरूक हैं और ये मानते हैं कि ईद फिर मनेगी। लेकिन इस बार ईद जो है सादगी के साथ, बहुत श्रद्धा और के साथ लोग मना रहे हैं। आप बाजार का दृश्य हम कैमरामैन से कहेंगे कि जरा दिखाएं कि ये मेन रोड का उर्दू लाइब्रेरी के अपोजिट वाला इलाका है, जहां पर हिंदपीढ़ी से भी एक सड़क गुजरती है। यहां पर पुलिस के अधिकारी, जवान ये सब तैनात है। ये ऐसा स्थान है जहां पर काफ़ी संख्या में खरीदारी होती थी, भीड़ लगी रहती थी। आज के दिन कहीं एक तिल रखने की जगह नहीं होती। लेकिन आप देखिए मंजर क्या है, ये दृश्य दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों में सिमटे हुए हैं क्योंकि वो जागरूक हैं और प्रशासन के जो निर्देश हैं उसका पालन कर रहे हैं। बगल में ही हिंदपीढ़ी है, यहाँ पर एक दरवाज़ा, यहाँ पर पुलिस के लोग हैं। लेकिन ये जो रोड है, MG रोड, महात्मा गांधी रोड, मेन रोड, और बगल में एक मस्जिद है, यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में हुआ करते थे। लेकिन अभी बहुत ही ना के बराबर लोग हैं। कोई गाड़ी आती जाती दिख जाए तो यही बहुत है। आप देखिए सन्नाटा, कोई एक गाड़ी आ रही है, जा रही, पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी आ रही है, जा रही। जो भी लोग हैं ये मान के चल रहे हैं कि अभी हमें कोरोना से लड़ना है और कोरोना जैसी महामारी से निपट लेंगे तो ईद फिर अगले साल मनेगी, पूरे जश्न के साथ मनेगी, पूरे उत्साह के साथ मनेगी। भले इस बार जो समस्या है सो है, इसको सब लोग मिलकर लड़ेंगे तभी ये कोरोना का संकट दूर होगा। इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी ये मानते हैं कि जो प्रशासन के निर्देश हैं उसको अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए, ताकि ये संकट में कोई सोशल डिस्टेंसिंग की कमी न रहे, जिसके कारण से इसका संक्रमण बढ़े। तो ये दृश्य गवाह दे रहे हैं कि किस प्रकार से लोग अपने घरों में हैं और बाजार में कहीं कोई रौनक नहीं है। बाजार में शटर बंद हैं दुकानों के, और ये गवाह दे रहे हैं कि किस प्रकार से लोग इन बातों से कन्विंस्ड हैं, प्रशासन की इन बातों से कन्विंस्ड हैं कि वो ईद मनाएंगे, बहुत श्रद्धा और भाव पवित्रता से मनाएंगे। रमजान का महीना पूरा होने जा रहा है और ईद एक बड़ा इवेंट हुआ करता है, पर्व है इस समाज के लिए। और तो ऐसे में लोग कम से कम, मैं बता दूं कि जहां तक मुझे जानकारी है कि हर एक परिवार जो है अपने घर के सभी सदस्यों के लिए कपड़े खरीदते हैं। और ये एक जिस प्रकार से मनाया जाता है उस लिहाज से आप देखें तो इस बार बहुत सादगी है। लोग ये बात समझ रहे हैं कि हमें बहुत ही संयमित रहना है और अल्लाह का से दुआ करना है कि यह संकट दूर हो जाए। इसलिए लोग अपने घरों में तस्वीर आपने दिखाई और जो चीजें आपने बताई, साफ तौर पर कह सकते हैं कि लोग काफी जागरूक हो चुके हैं और समझ रहे हैं कि इस संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि हम घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। राजेश, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, प्रशासन, जिला प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ कदम उठाए गए हैं ईद को लेकर?
देखिए, जो जिला प्रशासन का साफ निर्देश है कि कोई मंदिर हो या मस्जिद हो, कहीं कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, कहीं कोई पूजा पाठ नहीं होगा, कहीं कोई नमाज नहीं अदा किए जाएंगे, सामूहिक रूप से जो कार्यक्रम होते हैं वो नहीं होंगे। ये इसका ऐलान पहले से हो चुका है और आज भी यहाँ के उपायुक्त ने सभी से आग्रह किया है कि वो इन चीज़ों को माने और सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त को कहीं से भी कमज़ोर नहीं होने दे। तो जिला प्रशासन की बातों से लोग कन्विंस्ड हैं, लोग इस बात से कन्विंस्ड भी हैं कि जो त्रासदी है, जो महामारी है, उससे जूझने के लिए उन्हें जिला प्रशासन के निर्देशों को पूरी तरह से मानना चाहिए। यही कारण है कि अब लोग अपने घरों में हैं, बाजार में नहीं निकले हैं। नहीं तो खास तौर पर आप देखें तो ये इलाका जो है, यहाँ पर खाने पीने का सामान एक से एक मिलता था। कई दुकानें ऐसी थी, यहाँ पर कपड़े की दुकान भी काफ़ी हैं। जो कपड़े की दुकानें को खोलने की इजाज़त नहीं मिली है। ऐसे में आप ये माने कि लोग कितने संयमित हैं कि इतने बड़े पर्व को लोग सादगी के साथ मना रहे हैं, श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। हम एक आध लोग आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आइए साहब, आप पहले तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं ईद की। इस बार आप लोग किस तरह से मना रहे हैं? शांतिपूर्वक मना रहे हैं ईद। और जो एक रौनक बाजार में हुआ करती थी, जो बाजार यहाँ पर भरा पूरा रहता, सड़क पर चलने की स्थिति नहीं होती थी, लेकिन आज सन्नाटा पसरा हुआ है। आप लोग ने किस तरीके से इस पर्व को मनाने का इरादा किया? शांतिपूर्वक मनाया जाएगा ईद। जो खरीदारी होती है, चूंकि इस बार हर ईद में करोड़ों का कारोबार होता रहा है। आप लोग में से कुछ लोग दुकानदार भी होंगे, कारोबारी भी होंगे, लेकिन इस बार की स्थिति ऐसी नहीं है। स्थिति बहुत खराब है और जाके पब्लिक के पास पैसा भी नहीं है। लॉकडाउन हो जाने से और दिक्कत होगी आदमी लोग को। इसी की वजह से जो है ना, शांतिपूर्वक ईद मना रहा है सब। अच्छा, आप अल्लाह से क्या दुआ मांगेंगे कि कैसे ये कोरोना का संकट खत्म हो? अल्लाह से दुआ मांगे कि जितनी जल्दी खत्म हो जाए कोरोना, वही अच्छा है। जीवन सामान्य रूप से फिर चलना शुरू कर दे, पूर्वक चलते रहे। तो समान भाव है इन लोगों के। पुनीता, जो बाजार में रौनक नहीं है, इसका कारण है कि कोई खरीदारी नहीं हो रही है। कुछ एक लोग हैं इस समाज के जो अभी उन्होंने अपनी बात कही, और ये स्थिति है उस जगह की जहां पर ईद का बाजार बहुत ही बेजोड़ हुआ करता था और जो रौनक थी वो हुआ करती थी। आज ये सड़क सूनी है। बिल्कुल, हम लोग भी एहसास कर रहे हैं। अभी बात ही कर रहे थे हम लोग कि आज चांद रात का एक दिन पहले की रात है। आज तो यहाँ लोग पैदल चलने में धक्कम धक्का रेलम पेला होता था, लेकिन आज देखिए लॉकडाउन की वजह से पूरा का पूरा रास्ता सन्नाटा है। एक कसक तो जरूर है कि हाँ, ईद जैसे पर्व में ये स्थिति है। बिल्कुल, हम लोग तो क्या कीजिएगा, कुदरती परेशानी है, सब लोग इसको झेल रहे। मानते हैं कि सबसे पहले हमें कोरोना से लड़ना है, उसे हराना है। ईद तो अगले साल भी मनेगी। बिल्कुल, अभी देखिए हम लोग का रामनवमी भी इसी तरह बीता, जब बड़ा भाई मेरा जो है वो लोग भी कोरोना के वजह कर अपना बहुत बड़ा त्यौहार से महरूम रहे। तो ईद में भी हम लोग चाहेंगे कि ईद हम लोग अगले साल मनाएंगे, पहले हम लोग कोरोना से लड़ेंगे। आपको कैसा लग रहा है ये बताइए? अच्छा तो नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा अच्छा। ये प्राथमिकता है कि पहले हमें कोरोना से। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोगों को पहले कोरोना से लड़ना है और इसके लिए हम लोगों को जो भी उसका नियम है उसको पालन करना है। हम लोगों को जो निर्देश दिया उसको हम लोगों को आंख बंद करके मानना चाहिए और उससे वही अच्छा रास्ता है। क्या करेंगे? जैसे मुझे जो पता है कि कपड़ा जरूर होता था, नया कपड़ा जरूर पहनते हैं लोग इस मौके पर, ईदी देते हैं, ये तमाम चीजें प्रतीकात्मक रूप से होंगी। हाँ, वो तो अलग चीज है, लेकिन पहले हम लोगों को देश को देखना है, देश को देखना है। क्या बोल रहे थे? अभी देखिए, ईद में जरूर है कि हम लोग नया कपड़ा से ही ईद मनाते थे, लेकिन कोरोना की वजह से पूरे हिंदुस्तान में खासकर गरीब तबका के लोग काफ़ी परेशान हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है। अब जिसके पास खाने का नहीं है, वैसे माहौल में हम लोग कैसे नया कपड़ा पहन सकते हैं? तो इसलिए हम लोग इस मरतबा नया कपड़ा भी नहीं पहनेंगे और बिल्कुल सादगी से ईद मनाएंगे।
देखिए ये भावनात्मक बातें हैं कि जब जी। गरीब के पास पैसा नहीं है, जब वो कपड़े नहीं पहनेंगे तो ये कैसे पहनेंगे, तो ये भाव है। अगली बार फिर ईद मनेगी या फिर सामान्य स्थिति हो जाएगी तो जश्न मनेगा। कई ऐसे पर्व त्योहार होते हैं जिसमें जश्न मनाने की स्थिति होती है, तो रामनवमी भी नहीं मनी। जिस प्रकार से यहाँ पर जुलूस रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती थी, नहीं मनी। इस बार ईद भी बहुत सादगी के साथ लोग घरों में ही मना रहे हैं और घर में भी ईश्वर है, अल्लाह है, सब लोग हैं। बस दुआ करने की जरूरत है और बिल्कुल प्रार्थना राजेश, करते हैं लोगों किसी के प्रकार दिलों से में ये एक कोरोना का कशक संकट तो ये है कि खत्म जो हो। त्योहार हैं वो नहीं मना पा रहे, लेकिन फिर भी देखिए लोगों के अंदर जागरूकता है। कह रहे हैं वो कि पहले जरूरी है कि हम इस खतरे से बचे, बाद में हम फेस्टिवल जो है वो मनाएंगे। तो जागरूकता लोगों के अंदर है और यही चीज हम पूरे रमजान के दौरान भी देखते आए हैं। लोगों ने घर में रहकर इबादत की है और एक संदेश दिया है कि हम घर में रहकर इस खतरे को कम कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी के, तमाम तस्वीरों के।